नाज़रीन, वेलकम बैक। इस वक्त हम मौजूद हैं यूसी 69 में। यहाँ पर अवाम यूसी 69 के रहने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं। वार्ड 1 इस वक्त ये है पंचमहल का इलाका, यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के जो काउंसलर हैं वो पीटीआई के हैं। इत्तफाक अहमद भोला, कैसे हैं आप पीटीआई से हैं? हाँ जी। पीटीआई कैसे जीत गई शम्स बेग साहब यहाँ से? नहीं देखें मेरी बात सुनो, ये तो पब्लिक ने वोट दिए हैं। जैसे इनको वोट दिए वैसे हम भी वोट दिए। इनको क्यों दिए? बस इनकी जाहिर है ये बड़ा पसमानदा उन्होंने जमाया होगा यहाँ पर। उन्होंने नई काम से किए, इस इलाके के काउंसलर उन्होंने वोट दे दिए। आपने क्या काम किया यहाँ? पे ही लेना ना जी, मैं यहाँ से पीटीआई का काउंसलर मुंतखब हुआ हूँ। ये यहाँ की आवाम जो है वो इसलिए नून लीग को पसंद नहीं करती कि नून लीग के जो कायद हैं, जिस तरह उनके पुराने वर्कर्स इकबाल चेयरमैन साहब ने गिले शिकवे किए हैं कि यहाँ पे कोई काम नहीं होते हैं। सरदार साहब जब 5 साल में एक बार आते हैं हमारे इलाके में और उसके बाद वो कभी नज़र नहीं आते हैं। कितनी देर से ये गटर ऐसे है, ये कितनी देर से इसके अंदर गिरे हुए थे, आज निकाले हैं। ये क्या किया हुआ? ये डिजाइन है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ कोई क्रिएटिव काम हुआ हुआ है? मेयर साहब, ये आपका इलाका? हमारा ही 120। और ये वाला तुमने किया हुआ? ये मैंने नहीं, यहाँ पर ढकने का रखने का ऑर्डर ये दिया हुआ है। एक्चुअली इसका जो है ना साइज, इसके साइज का मिल नहीं रहा था। ये क्या डिजाइन है बेग साहब? इसकी अप्रूवल हुई है, इसके 4-5 खड़े और इसके होल और ये ढकने लगने हैं। नून लीग का हल्का, सरदार साहब भी आपकी पार्टी के। मैं तो कह रहा हूँ ना, देखें सुनते नवाज क्यों शरीफ नहीं का हो, उसका नहीं, सरदार मेरी बात याद सुने का। ना, मेरी बात सुने, मेरी बात क्या सुने। है? आज तक सरदार साहब ने खुद मुझे नहीं बुलाया जब से मैं मुंतखब हुआ। मैं इकबाल साहब, आपके इलाके में हम आ गए हैं। क्या मसाइल हैं? आपके बेग साहब भी साथ ही हैं। सही बताने हैं आपने, छुपाने नहीं है। हमने किस लिए छुपाने हैं? हमने जूतियाँ खानी है आवाम से। हम कुछ नहीं छुपाएंगे। बताएं। सरदार याद सादक साहब कौमी असम्बली के स्पीकर हैं। उनका ये काम है कि यहाँ मुतवज्जो फरमाएं, ये सड़क 3 दफा बन चुकी है और 3 दफा यहाँ से फंड खाए जा चुके हैं। कोई पूछने वाला नहीं यार। हम नवाज शरीफ के जियाले हैं, लेकिन हम जो हमारे अंदर गंदे लोग शामिल हो चुके हैं ना, हमने ये साफ करना है। वो गंदे लोग कौन है? नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता किसी को। आप फिर हंस रहे हैं यार। ये महर इकबाल साहब ही आपको बताएंगे। कौन है ये? बता देना। नहीं बताना बता नहीं दे, है, कोई बात। इशारे काफी है। करप्शन के बेताज बादशाह है। अच्छा जी, करप्शन ये के कौन बेताज है? बादशाह। कौन है? बस जो भी है। आपके एमपीए कौन है, उनका बताएं। एमपी माजिद साहब है, उन्होंने काम करवाए हैं, इधर सड़कें बनवाई हैं, सीवरेज बनवाया है, काफी काम करवाए हैं, लेकिन उनके भी बस की बात नहीं है। करप्शन कौन करता है? ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ओहो, ये हमेशा के लिए ही रहेगी। ब्यूरोक्रेसी यही खाएगी, यही सब कुछ करेंगी। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। चलें, अल्लाह खैर करे। नून हो, ये हो, जो मर्जी हुकूमत आए, ये ब्यूरोक्रेसी ने इस मुल्क का जनाजा निकाला। जनाब मियाँ साहब ने पैगाम दो कि गैस बिल्कुल नहीं है, सिलेंडर नहीं चाह ये साहब आपको पैगाम दे रहे हैं आपके और लोग। सिलेंडर ਤੇ ਕਮ ਕਮ ਸਾਡਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 2000 ਉਹ ਤੇ 2000 ਬਿੱਲ ਗੈਸ ਦਾ 4000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਬੁਝੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਕਮ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मैं कहता हूँ कि मियाँ साहब की शक्ल में हमें 3 बंदे दिए हुए हैं। डॉक्टर मखदूमी साहब, वो सबको जानते हैं। वो इस हल्का 120 के कीड़े कहते हैं, जिसको कीड़े वो हैं कीड़े। हाँ, वो हर चीज जानते हैं। इधर कौन वर्कर है, कौन वारदाती है, कौन सही है, कौन गलत है। मेरी उम्र 50 साल हो गई है। 50 सालों में कोई ऐसा हाकम पाकिस्तान को मिला ही नहीं जो उसको संवारने वाला आया हो। क्या करते हैं ये? यार ये एक लतीफे वाली बात हो गई ना, क्या करते हैं, लतीफे वाली बात। क्या नहीं करते, ये पूछे ये क्या नहीं करते। दीमक की तरह चिपके हुए हैं ये पाकिस्तान को। ये बने हुए हैं हॉस्पिटल, यहाँ पे चले जाएं, कोई निज़ाम ही नहीं यार। किसी किस्म का कोई निज़ाम हमें कोई समझ नहीं आती। आपको कोई समझ आती तो मुझे बता दो। थाने चले जाएं तो वहाँ पे निज़ाम दुरुस्त नहीं है। वासा के दफ्तर चले जाएं, वहाँ निज़ाम दुरुस्त नहीं है। किसी भी कोई भी अदारा ले लें, ये दीमक की तरह चिपके, यानी कि अपनी इजारादारी बनाई हुई है। हमें अवाम दोस्त निज़ाम की ज़रूरत है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमें अवाम दोस्त निज़ाम की ज़रूरत है। ये निज़ाम तो हमें ये वाला समझ नहीं आ रहा बल्दियाती, तो अवाम दोस्त निज़ाम कहाँ से आएगा? नहीं बिल्कुल आएगा। अभी तो इसको फाल होना है। नहीं आ जाओ ओ भाई, पर्चा किसके खिलाफ होएगा? बात तो सुने। ये क्या हो गया? पर्चा कुछ नहीं।
किसके खिलाफ पर्चा है? गल तो सुनो, इधर आओ। कुछ मामला नहीं है। ਦੋ ਸੇ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ भाई ये बेग साहब दिल में कुछ छुपा के बैठे हैं, हमें कुछ गम छुपा के बैठे हैं। बता दें, कोई बात नहीं है। भाई हम आजाद लोग हैं हमें क्या करना हाँ। बेग साहब, जी जी सर। भाई के पास शिकायतें थी पर बोले नहीं वो। नहीं नहीं कोई ऐसी जो भाई शिकायत साहब ऐसे मेरी ना बात करें, सुने, नजर आ गया। मेरी बात सुनिए। अगर उन्होंने कहा कि मैं बोलूंगा तो मेरी मेरे पे बात- पर्चा हो अगर जाएगा। नहीं नहीं वो ऐसे मजाक में बात हो हाँ, रही थी। मजाक। बात ये है कि अगर शिकायतें आप सुन भी तो रहे हैं ना लोगों की, जिन्हें सुनी कोई मैंने तकलीफ शिकायतें। है तो आप वो बता भी रहे हैं आप। वो बेग साहब ये क्या? चलिए ये ब्लॉक है, ये आगे इसका निकास नहीं है, इसका सीवरेज है यहाँ पे। गुल साहब की वो किधर गए भाई साहब? या भाई साहब ये क्या? ये ये ट्रेन दोनों दफे बंद हो चुकी है, ट्रेन जी बिल्कुल बंद है ये ट्रेन। भाई साहब ये आपको पता है कितनी बीमारियों का गढ़ है? नहीं सर बिल्कुल ट्रेन बंद है, इसको कुछ करके खत्म करने चाहते हैं हम, इसको मिट्टी डाल के बंद करते हैं। आप चाहते हैं कि ये अच्छी तरह खुश्क हो फिर खत्म? अब यहाँ के रहने वाले रिहायशी हैं, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? यहाँ जो सबसे बड़ा मसला सीवरेज का है, तो आए दिन पानी खड़ा हो जाता है इलाके में। कितने अरसे से रह रहे हैं आप? हम तो रहते हुए मुझे मेरे अबाउजा यहाँ के रहने वाले हैं, ये मसले शुरू से चलते आ रहे हैं। काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। ये मकामी लोग हैं, ਜਿਹੜੇ कोई मसाइल ने दसो इन्हों अपने ਮਸਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੱਡੇ ਆ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ये सारे निज़ाम जो है जो पब्लिक पर काम नहीं हो रहे, जो मामलात जो रुके हुए हैं, ये सिर्फ मियाँ साहब को चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दे, ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा उन्हें बताया जाए। किसी को नहीं, आपको एम्पावर कर रहे हैं नहीं वो बलदियाती नहीं वो हमें पावर मिलेगी ना, मैं हमारी उनके ऊपर जाएगी ना। कब करेंगे ये? जो जब करेंगे खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आपका, जब नहीं, मुझे नहीं। लगता है आपका आखिरी साल होगा ना, नहीं, नहीं। तब वो आप कहेंगे थोड़े से एम्पावर नहीं नहीं यहाँ पे MNA ने MP ने कोई तवज्जो नहीं की इस इलाके के ऊपर। NA 122 कोई तवज्जो नहीं की। मैंने लिख कर भी दिया हुआ है, 12 बार कहा कि अपने यहाँ पे फंड इस्तेमाल किए, जब मुझे मिलेंगे मेरे जाती फंड्स आएंगे तो मैं इसी इलाके को ऊपर ही लगाने में। यानी कि आप पुरुमीद हैं? बिल्कुल पुरुमीद हूं। एक साहब एक दफा पुरुमीद हैं। यहाँ का जितना कचरा है, कचरा मचरा, तारों का मसला, सीवरेज का, वाटर सप्लाई डल चुकी है, मैं इंशाल्लाह एक दफा इसको क्लियर करके ही इस इलाके से जाऊंगा। इंशाल्लाह जी। हम मौजूद थे UC 69 में, आपने इलाके के मसाइल देखे, इलाके की प्रॉब्लम्स देखी। शम्स बेग साहब हमारे साथ मौजूद रहे और उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से सारी तनकीद भी ली और सारे मसाइल भी सुने। हमने उनसे अलग बैठ के भी बात की, आपने लोगों से भी बात की, यहाँ के इलाका मकीनों से भी हमने बात की, सबके मसाइल आपने सुने। ये मसाइल जितने भी लाहौर में हैं हम आप तक लाते रहेंगे और बनाम तख्ते लाहौर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम तक ज़ुहैब भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।